नमस्कार दोस्तों, ईएमएफटी लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो से पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव एट नॉर्मल इंसिडेंस डिराइव कर चुके हैं, लेकिन उसमें हमारी एजम्पशन थी कि चाहे मीडियम 1 हो चाहे मीडियम 2 हो, हमारी जो प्लेन वेव है उस प्लेन वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा सेम रहती थी। बट अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव एट नॉर्मल इंसिडेंस एक एजम्पशंस लेंगे जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा सेम रहेगी, चाहे मीडियम 1 हो चाहे 2 हो। उस केस में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स का जो डेरिवेशन है वो आपके सामने रखेंगे। तो यहाँ पे ये आपका मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है। मीडियम 1 की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? सिग्मा 1 कंडक्टिविटी है, म्यू परमिएबिलिटी है और म्यू 1 और एप्सिलॉन 1 परमिटिविटी है। ऐसे ही म्यू 2 सिग्मा 2 कंडक्टिविटी है आपका सेकंड मीडियम का, म्यू 2 परमिएबिलिटी है और एप्सिलॉन 2 सेकंड मीडियम का परमिटिविटी है। राइट, यहाँ पे आप मान के चलो कि जो आपका ये जो है ये आपका एक्स एक्सिस है और इस डायरेक्शन में आपका जेड एक्सिस है। राइट, तो ये एक्स जेड प्लेन है। तो इसको आप ऐसे समझें कि ये जो है आपका ये आपका प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, अपवर्ड में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और इस साइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो यहां मैं दिखा देता हूं। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, आउटवर्ड द प्लेन यानी वाई एक्सिस के अलोंग है, और इस डायरेक्शन में अलोंग द जेड एक्सिस आपका क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन यानी ईएम वेव्स का डायरेक्शन है। और मान लीजिए आप जो एक्स एक्सिस के अलोंग है वहां पे आपकी इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और आउटसाइड द प्लेन आपकी इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा मान लो। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड द प्लेन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है और ये मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये वेव ऐसे आई, जब इस फर्स्ट और सेकंड मीडियम के बीच का इंटरफेस है इससे टकराएगी तो फिर ये वापस इस तरीके से हो जाएगी। जब ये वापस जाएगी रिफ्लेक्ट होके तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो अपोजिट हो जाएगा, और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ये अभी भी इस प्लेन के आउटवर्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहेगी बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी बात रिवर्स हो जाएगी। अब इंसिडेंट वेव में ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, रिफ्लेक्टेड वेव में अपोजिट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे जो आपका रिफ्लेक्टेड वेव है वो कुछ ऐसा होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जस्ट अपोजिट, आउटसाइड द प्लेन आपका क्या है? एच आर रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, और यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड थी लेकिन यहाँ पे माइनस ए एक्स के अलोंग आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो इस अजम्पशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, बट चाहे मीडियम 1 में इंसिडेंट वेव हो या रिफ्लेक्टेड वेव हो या मीडियम 2 में ट्रांसमिटेड वेव हो, इन तीनों प्लेन वेव्स में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी। तो यहाँ मीडियम 2 में कुछ ईएम वेव्स का पार्ट जो ट्रांसमिट होगा वो इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन सेम डायरेक्शन रहेगी, अलोंग द जेड एक्सिस आपका प्रोपगेशन ऑफ प्लेन वेव रहेगा, और जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो अब अलोंग दी एक्स एक्सिस ही रहेगी। तो ये आ गया आपका एच टी ई टी और ये सब सारी डायरेक्शंस हैं। यहाँ z इज इक्वल टू दो मीडियम्स के बीच का इंटरफेस है। अगर आपका z 0 से कम है तो मीडियम 1 है, अगर आपका 0 से बड़ा है तो फिर आपका मीडियम 2 स्टार्ट हो जाता है। अब हमें जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारी ईएम वेव्स का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इन जनरल सॉल्यूशन लिखा जाता है ई नॉट ई रेज टू पावर माइनस गामा इनटू जेड। राइट, ये लिखा जाएगा, और इसके अलोंग आपका ए ई एक्स कैप ये उसका डायरेक्शन होगा। तो अगर वो फर्स्ट मीडियम में है तो गामा 1 लिखेंगे, सेकंड मीडियम में है तो गामा 2 लिखेंगे। गामा है आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास 3 अलग अलग वेव्स बनेंगी। जिसने पहले वीडियोस देख रखे हैं वो बहुत आसानी से सीख सकता है इस चीज़ को। मीडियम 1 में 2 टाइप की वेव है। ये जो डायरेक्शन बनाई ये है मेरा इंसिडेंट वेव, ठीक है।
इंटरफेस से टकरा के कुछ पार्ट आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव। तो यानी मीडियम 1 में दो टाइप की वेव्स हैं, एक इंसिडेंट प्लेन वेव और एक रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव। मीडियम 2 में क्या होगा, मीडियम 2 में होगा आपका ट्रांसमिटेड वेव, यानी जो ईएम वेव ट्रांसमिट होके सेकंड मीडियम में पहुंच गई है। तो अब हम इंसिडेंट जो वेव है इसकी इक्वेशन लिखेंगे, जो हमने जर्नल सॉल्यूशन लिखा था उसकी हेल्प से। वो क्या होगी देख लीजिए, ये आपका जर्नल सॉल्यूशन है। तो इंसिडेंट वेव हम लिखेंगे ई आई, ठीक है, और यहाँ पे ई नोट है तो ई नोट की बजाय यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई आई ओ, ठीक है, एंड ई रेज टू पावर, क्योंकि इंसिडेंट वेव की डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस गामा 1 इंटू जेड। और इंसिडेंट का जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ डायरेक्शन हम लिख देंगे ए एक्स कैप। तो बच्चों ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन हमें ये पता है कि इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही हमें डेरिवेशन डिराइव करनी है। तो हमें ये पता है कि अगर मैं ये लिखूं ई आई ओ अपॉन एच आई ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है किसी भी एक गिवन मीडियम का इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, तो ये ईटा 1 से रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं ई आई ओ तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन जाएगा ईटा 1 इंटू एच आई ओ। तो इसकी जो वैल्यू है ये आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपके पास पहली स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू ईटा 1 इंटू एच आई ओ ई रेज टू पावर माइनस गामा 1 जेड, और डायरेक्शन है आपकी ए एक्स कैप। ये बच्चों आ गई है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसीलिए अब यहाँ पे इंसिडेंट जो वेव है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की भी मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। तो वो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी, एच आई, एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा, एच आई ओ ई रेज टू पावर, डायरेक्शन आपकी जो है वो टुवर्ड्स दी जेड एक्सिस है, तो ई की पावर माइनस गामा 1 इंटू जेड, और डायरेक्शन आपकी क्या है, आउटसाइड दी प्लेन है, यानी ए वाई, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये हो जाएगा आपका ए वाई कैप। तो यहाँ पे हमने बिना टाइम वेस्ट किए इंसिडेंट वेव के दो स्टैंडर्ड इक्वेशंस को लिख लिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव ये है, रिफ्लेक्टेड वेव की डायरेक्शंस आपको क्लियर मैंने करा ही दी हैं। वहाँ पे क्या होगा, ई आर कैसे लिखा जाएगा, दिस इज ई आर ओ, यानी रिफ्लेक्टेड वेव का पीक मैग्नीट्यूड, एंड ई रेज टू पावर। अब डायरेक्शन आपकी नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग है, तो अगर पॉजिटिव जेड एक्सिस में प्लेन वेव का प्रोपगेशन है तो माइनस गामा 1, अगर नेगेटिव डायरेक्शंस में है तो यहाँ पे प्लस गामा 1 इंटू जेड। और ई आर रिफ्लेक्टेड जो वेव है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, ये एक्स एक्सिस पे थी तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगी, तो इसकी डायरेक्शन होगी माइनस ए एक्स कैप, राइट। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको लिखना है तो यहाँ ये फार्मूला यूज कर सकते हो, ई आर ओ अपॉन एच आर ओ। रिफ्लेक्टेड वेव क्योंकि फर्स्ट मीडियम में ही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो ईटा 1 के ही बराबर होगा। तो यहाँ से मैं जो ई आर ओ है इसको लिख सकता हूँ ईटा 1 इंटू एच आर ओ। ये वैल्यू यहाँ पुट करके स्टैंडर्ड इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू ईटा 1 इंटू एच आर ओ ई रेज टू पावर गामा 1 इंटू जेड, और जो डायरेक्शन है वो है आपकी माइनस ए एक्स कैप। तो यहाँ माइनस साइन आप यहाँ लिखेंगे तो यहाँ माइनस लिख दीजिए, और ये डायरेक्शन आपकी ए एक्स कैप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी एक और थर्ड इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहाँ पे हमने डिराइव कर ली है। अब हम रिफ्लेक्टेड वेव इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लेंगे। वो कितना होगा, दिस इज इक्वल टू एच आर, और वो हो जाएगा एच आर ओ ई रेज टू पावर गामा 1 इंटू जेड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, चाहे इंसिडेंट वेव हो, चाहे रिफ्लेक्टेड हो, चाहे ट्रांसमिटेड हो। तो यहाँ ए वाई था तो यहाँ पे भी ए वाई कैप की डायरेक्शन ही रहेगी। ये हमारी आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब सिमिलरली हम ट्रांसमिटेड वेव है जो सेकेंड मीडियम में अवेलेबल होगी उसकी इक्वेशंस लिखेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड मीडियम में ई टी,
तो यानी ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वुड बी इक्वल टू ई टी ओ ई रेज टू पावर, क्योंकि डायरेक्शन अलोंग दी जेड एक्सिस है तो यहाँ पे माइनस गामा 2, क्योंकि सेकेंड मीडियम है तो माइनस गामा 2 इंटू जेड लिखा जाएगा। और डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की अब सेम है, फर्स्ट और सेकंड मीडियम की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, तो यानी ए एक्स कैप लिख दो यहाँ पे, तो ये आ गया आपका ए एक्स कैप। ठीक है, अब यहाँ पे ई टी ओ, इसको आप इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिख दीजिए, दिस इज ई टी ओ अपॉन एच टी ओ, किसके बराबर होगा, उस मीडियम का इंट्रिंसिक इम्पीडेंस दैट इज ईटा 2, क्योंकि ये सेकेंड मीडियम का है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो ई टी ओ है वो बन जाएगा ईटा 2 इंटू एच टी ओ, ये वैल्यू यहाँ फटाफट पुट करें। सो दिस इज ई टी, दिस इज इक्वल टू ईटा 2 इंटू एच टी ओ ई रेज टू पावर माइनस गामा 2 इंटू जेड, और डायरेक्शन है आपकी ए एक्स कैप। तो ये आपकी 5th स्टैंडर्ड इक्वेशन आ चुकी है, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, आपको सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव में चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ जो लास्ट है वो देख लेते हैं, एच टी, ये हो जाएगा आपका एच टी ओ ई रेज टू पावर माइनस गामा 2 इंटू जेड, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहेगी, ये हो जाएगा ए वाई कैप, और ये बन जाएगी आपकी लास्ट 6th स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो बच्चों इसमें हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है, मीडियम 1 मीडियम 2 आपके सामने है ही, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव एट नॉर्मल इंसिडेंस, बट दोनों मीडियम्स में जितने भी प्लेन वेव पोर्शंस होंगे, चाहे इंसिडेंट हो, रिफ्लेक्टेड हो या ट्रांसमिटेड हो, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर सेम रखें तो उस हिसाब से आपके क्या स्टैंडर्ड इक्वेशंस बनते हैं वो हमने ड्राइव किया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में इस पर्टिकुलर कंडीशंस पे हम इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स का डेरिवेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।